Jai Hind to all of you. Welcome back to this session of टेक्स्ट सुपर कोचिंग। और आज हम बात करेंगे, अमेरिका बना रहा है दबाव इंडिया पर, क्या भारत ड्रोन खरीदेगा? बच्चों, पॉइंट है, क्या भारत ड्रोन खरीदेगा? बिल्कुल, मेरा इसका एक ही जवाब है, बिल्कुल भारत ड्रोन खरीदेगा। उसका रीजन है, उसकी एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है हमें। अगर चाइना जो है वो पाकिस्तान को ड्रोन बेच रहा है, वो भी आर्म ड्रोन्स जैसे कि कायहोंग 4 और विंगलोंग 2, अगर वो पाकिस्तान को बेच रहा है, और ये ड्रोन्स दे आर ए थ्रेट टू इंडिया। दीज आर आर्म ड्रोन्स। आर्म ड्रोन्स वो होते हैं जो कि एक वेपन को कैरी कर सकते हैं फॉर ओवर ए लार्ज डिस्टेंस, और इसमें लॉसेस कम होते हैं। डिटेक्शन ऑफ द एयरक्राफ्ट, जो हमारा अनमैन्ड यूएवी होता है, उसको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। इसके अलावा बच्चों याद रखना, एक चीज और जो इंपॉर्टेंट होती है यूएवी में, इट कैन कैरी ए लार्ज अमाउंट ऑफ लोड। ये देखिए, इतने सारे डिफरेंट टाइप के वो मिसाइल्स ले जा सकता है। हर ड्रोन में तकरीबन 8-9 पॉइंट्स होते हैं, 9 हार्ड पॉइंट्स होते हैं। 9 हार्ड पॉइंट होते हैं। हार्ड पॉइंट वो जगह होती है जहां पे कि ड्रोन के अंदर हम वेपन फिट कर सकते हैं। तो बच्चों याद रखना कि क्या इंडिया को ड्रोन्स की जरूरत है, क्या खरीदेगा ड्रोन्स इंडिया? यस, क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है जिसको हमें सुपरवाइज करना है, जिसको हमें सर्विलेंस करना है, उसके ऊपर हमें निगरानी करनी है। और वो हम किससे कर सकते हैं? वो हम कर सकते हैं इन ड्रोन के माध्यम से। वी कैन डू दिस विद द हेल्प ऑफ दीज ड्रोन्स। ये ड्रोन जो है एक ही बारी में बहुत बड़ा एरिया कवर करते हैं, और अगर किसी को न्यूट्रलाइज करना है तो अपने साथ वेपन भी ले जा सकते हैं। तो इंडिया को बहुत सख्त जरूरत थी इन ड्रोन्स की। जबकि लेट मी टेल यू कि 2020 में इंडिया ने ड्रोन खरीदे थे। 2020 में इंडिया ने दो ड्रोन इंडिया ने 2020 में अमेरिका से लिए थे। अमेरिका से यही लिए थे, सी गार्डियन ड्रोन लिए थे हमने 2, बट अनआर्म्ड, मतलब उनमें हम आर्मामेंट नहीं लगा सकते। अनआर्म्ड वाले लिए थे जो कि सर्वेलेंस कर सकते हैं। वो आईएसआर के लिए थे, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस एंड रिकोनेंस के लिए, सर्वेलेंस के लिए और इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए। तो 2020 से हम इन ड्रोन्स को यूज कर रहे हैं, और इन ड्रोन्स की कैपेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि हम इनको किसी भी फॉर्मेट में यूज कर सकते हैं। चाहे हम उनको नेवी के लिए यूज करें, चाहे हम उनको एयरफोर्स के लिए यूज करें, चाहे हम उनको इंडियन आर्मी के लिए यूज करें। हमारे पास एक इतना बड़ा बॉर्डर है जो हम शेयर करते हैं चाइना के साथ। वी नीड ड्रोन्स टू कीप कांस्टेंट सर्विलेंस ऑन दीज एरिया। इसलिए यस, इंडिया विल बाय द ड्रोन्स। और जैसा आप सबको मालूम है, आज के पेपर्स भरे पड़े हैं कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल डीएसी ने अप्रूव कर दिया है। जिनके चेयरपर्सन है हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी। उन्होंने अप्रूव कर दिया है एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी। एक पेपर होता है जिसमें हम लिखते हैं कि हमें इसकी जरूरत है, जिसकी हमें जरूरत है। जब हम एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को करते हैं, उसके बाद ही जब हम एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी बना लेते हैं, उसके बाद एक होता है हमारे से जाएगा। अब हमने एओएन रिव्यू हमने अब रेस कर दिया है टू प्रोक्योर 31 वेपनाइज प्रेडेटर। प्रेडेटर है प्रेडेटर को कौन सा कहते हैं? MQ-9B। 1 मिनट बच्चों, MQ-9B हम ले रहे हैं। इसके 2 वेरिएंट होते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके 2 वेरिएंट होते हैं, एक नेवी के लिए, एक आर्मी और एयरफोर्स के लिए, मैं आगे बताऊंगा। और इसके ऊपर जो हमारी लागत आ रही है वो तकरीबन $3 बिलियन की लागत आ रही है। अब जब हमारे प्राइम मिनिस्टर 21 जून को जब हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां जाएंगे, जब हमारे पीएम विल बी विजिटिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, that is the time then 2 major deals will be signed. One will be regarding the predators, और दूसरी will be manufacturing of
F414 जेट इंजन इन इंडिया, ये जेट इंजन भी हम इंडिया में बनाएंगे। F414 जो इंजन है, जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, जो हमारे जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स के F414 इंजन हैं, और ये जो हमारा प्रेडेटर MQ9 भी है, जो कि है जनरल एटॉमिक्स का, ओके, इनको हम दोनों को लेंगे और दोनों डील साइन होंगी एक साथ ही, मोर और लेस, जब 22 तारीख को जब हमारे प्रेसिडेंट जो है, जब वो मिस्टर बाइडेन से मिलने जाएंगे, तो उस टाइम पे हमारा जो है ये डील साइन होगी। और इनकी इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताई। वी हैव गॉट अ वास्ट maritime border. We have got a huge border which is called LAC, line of actual control with China. We have got LOC, line of control with Pakistan, to carry out constant surveillance and to increase the deterrence power of India. We need these drones. और जैसा मैंने बताया कि 2020 में ऑलरेडी हमारे पास 2 ड्रोन्स हैं जो कि आर्म्ड नहीं है, वो वेपनाइज्ड नहीं है, अनआर्म्ड है, उनमें हम कोई वेपन लोड नहीं ले जा सकते हैं। बट दीज आर बीइंग यूज्ड फॉर इंटेलिजेंस गैदरिंग, फॉर सर्वेलेंस एंड रेकोनेंस। ये इंडियन ओशन रीजन में इंडियन नेवी इनका बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रही है। और लेट मी टेल यू, अभी जब कैरियर बैटल ग्रुप ने भी जब अपने ऑपरेशन किए थे, ए मेजर रोल वाज इवन प्लेड बाय दीज ड्रोन्स। इन ड्रोन्स ने भी काफी इंटेलिजेंस गैदरिंग और इंफॉर्मेशन गैदरिंग करके दे वर पासिंग डाटा रेगुलरली ऑन अ कांस्टेंट बेसिस टू द कैरियर बैटल ग्रुप। तो जेंटलमैन, इसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। आगे चलते हैं। ये जो है टोटल हम 31 ड्रोन ले रहे हैं। इंडिया इज बाइंग टोटल 31 ड्रोन्स हम ले रहे हैं। इन 31 ड्रोन्स का ब्रेकडाउन है, 15 जो है वो नेवी के लिए हैं, 15 ड्रोन जो है वो इंडियन नेवी के लिए हैं, 8 ड्रोन्स इंडियन आर्मी के लिए हैं, 8 ड्रोन्स इंडियन एयरफोर्स के लिए। पर याद रखिए, ऐसा नहीं है कि वो अगर इंडियन नेवी के पास है, दे कैन नॉट बी यूज्ड बाय द आर्मी और इंडियन एयरफोर्स। Even now, when it was required, these 2 drones which were available to with Indian Army, they were given to Indian Navy, they were given to Indian Army to carry out surveillance along the LAC. Okay, इन ड्रोन्स की जो हम MQ9 ब्रेवो की बात कर रहे हैं, जो प्रेडेटर जिसकी हम बात कर रहे हैं, प्रेडेटर की हम जो बात कर रहे हैं, इसकी रेंज है 4000 से 6000 माइल। ये रेंज इतनी वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन द पेलोड। क्या पेलोड लेके जा रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप देखें कि इसमें कितने ही मिसाइल्स लगी हुई हैं, देयर ऑलरेडी मिसाइल। ये जो है ये बॉम्ब्स हैं, तो देयर आर टोटल हार्ड 9 पॉइंट्स। एक विंग पे 4 और बैली के अंडर एक हार्ड पॉइंट है, 9 हार्ड पॉइंट्स हैं। दे कैन ऑपरेट एज आई हैज 40,000 फीट, 40,000 फीट की ऊंचाई पे आराम से उड़ सकते हैं। इनके पेलोड ले जाने की कैपेसिटी है वो है 2520 किलोग्राम। अगर ये अपनी कैपेसिटी ऑफ फ्यूल लेके तो इनके पास 2721 किलोग्राम फ्यूल लेके ये उड़ सकते हैं। और इनकी जो रेंज हो जाती है, जैसे मैंने कहा, इट डिपेंड ऑन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द वेपन्स विच दे आर कैरिंग। अगर ये सिर्फ इंटेलिजेंस गैदरिंग और सर्वेलेंस के मोड में, देन देयर रेंज में बी मच मोर, देयर एंड्योरेंस में बी 35 to 40 आवर्स। बट इफ दे हैव गॉट ए पेलोड, अगर इनके पास पेलोड ज्यादा हो जाता है तो हम किस पे कंप्रोमाइज करते हैं? फ्यूल पे कंप्रोमाइज करते हैं। और जब हम फ्यूल पे कंप्रोमाइज करते हैं तो क्या होता है? थोड़ी हमारी रेंज घट जाती है। याद रखना बच्चों, अब हमारे को याद रखना है, हमारे पास 2 टाइप के वेरिएंट हैं और हम दोनों खरीद रहे हैं। स्काई गार्डियन वी आर बाइंग फॉर इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स। स्काई गार्डियन जो हम खरीद रहे हैं, स्काई गार्डियन वी आर बाइंग फॉर इंडियन आर्मी, दिस इज फॉर आर्मी एंड द इंडियन एयरफोर्स। Whereas Sea Guardian we are buying for Indian Navy, this is for the Navy वर्जन है। अब जब हमारे पास ये आ जाते हैं तो इनसे हम क्या क्या काम कर सकते हैं? यू कैन कैरी आउट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एट द टाइम ऑफ डिजास्टर्स एंड यू कैन प्रोवाइड डिजास्टर रिलीफ इक्विपमेंट ऑल्सो। ये आपको उस एरिया में डिजास्टर रिलीफ इक्विपमेंट भी पहुंचा सकते हैं। और एक बात याद रखना बच्चों, व्हाई आर वी ट्राइंग टू बाय दीज? बिकॉज इनका रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत छोटा होता है एंड इट इज वर्चुअली इम्पॉसिबल टू डिटेक्ट देम। दो दे हैव गॉट ए स्लो स्पीड बट देयर रेडियस, जो रडार क्रॉस सेक्शन है वो बहुत छोटा होता है, जिसके लिए इनको डिटेक्ट करना मुश्किल है। दे कैन
रिलीज देयर मिसाइल बियॉन्ड विजुअल रेंज की मिसाइल्स को ये बड़े आराम से रिलीज करके, और इसमें ह्यूमन लॉस होने की चांसेस नहीं है. देयर इज नोबडी ड्राइविंग दीज एयरक्राफ्ट, देयर इज नो पायलट सिटिंग इनसाइड दिस ड्रोन, सो हमारा ह्यूमन लॉस नहीं होता है. They can be used to carry out search and rescue operations in the Indian Ocean region, entire region, Arabian Sea, Bay of Bengal, Indian Ocean, किसी एरिया में भी, entire Indian Ocean region में we can carry out search and rescue. We can carry out law enforcement. जहाँ पे भी कैसा क्राउड है, कितना क्राउड है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ को जा रहा है, all these things can be covered by the help of surveillance radars which are fitted on these drones. Okay. They can act as an early air warning. They can inform you about the enemy's aircraft which are coming and going in a particular area. They can be used for electronic warfare. और जब हम इनके सी गार्डियन वर्जन की बात करते हैं, ये रोल जो 3 है, रोल नंबर 8, 9, 10, ओके, ये जो 3 रोल है, ये अगर ये हम जो सी गार्डियन देते हैं उसमें एक स्पेशल किट आती है जिसको हम कहते हैं सी गार्डियन नेवी किट, नेवल किट जो होती है, उसके साथ ये उसको उसमें इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो चेंज होता है, वो इक्विपमेंट डिफरेंट फिट होता है, एंड देन वी कैन यूज दैट एंटी सरफेस वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर एंड एयरबोर्न माइन काउंटर मेजर. So these can be used even for airborne mine countermeasures, anti-surface warfare, and anti-submarine warfare. They can also be easily used for releasing over-the-horizon targeting. तो बच्चों, इसकी हमें हिंदुस्तान की आर्म फोर्स को इसकी बहुत जरूरत थी. कई टाइम्स, काफी समय से हमारा ये डिस्कशन चल रहा है, जब से हम एमटीसीआर, जब से इंडिया एमटीसीआर का मेंबर बना है. सिंस देन वी आर बीन ट्राइंग टू कैच ए होल्ड ऑन दिस प्रेडेटर, जो हमारे ड्रोन्स हैं, पर हमें थोड़ा समय लग गया. 2016 से आज हम 2023 में बैठे हैं, थोड़ा समय जरूर लग गया, पर हम टाइम पे आ गए हैं. अब इंडिया ने AON रिलीज कर दिया है, एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी हमने रिलीज कर दिया. नाउ वी विल बी सेंडिंग ए लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और जब वो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट है उसके ऊपर वो हमें देंगे लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, कि उन्होंने हमें एक्सेप्ट कर लिया है, हमारा जो हमारी रिक्वेस्ट थी उसको उन्होंने एक्सेप्ट. देन देयर विल बी नेगोशिएशन, द प्राइस कैन स्लाइटली गो अप और प्राइस कैन स्लाइटली कम डाउन, तो नेगोशिएशन चलेगी. बट इट इज ए बिग बूस्ट टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस. तो जेंटलमैन, ये मत सोचना कि हमें प्रेडेटर की जरूरत नहीं है. वी नीड एन unmanned aerial vehicle which is capable, which is armed, which is weaponized, and which can act as a deterrent, as well as can carry our payload to the enemy. In case enemy is already accepting it, then why should we stay behind? With this, gentlemen, I think India should not leave this golden opportunity, and we must procure these drones. Thank you very much. Jai Hind to all of you, and I wish you all the very best.